हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का वेटेज गेट हमारा जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें ऑलमोस्ट 2 से 3 मार्क्स का होता है। इसके अलावा आईएएस में भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो आईएएस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा आपके जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उसमें तो एक सेपरेट सब्जेक्ट ही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रही बात गेट की, तो गेट में इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी प्रिडिक्टिव होते हैं। प्रिडिक्ट किया जा सकता है कौन से टॉपिक में से आने वाला है। एंड ये काफ़ी इजी टू स्कोर है, इसलिए हमारे हाथ के मार्क्स से इसको हम गंवा नहीं सकते। ठीक है। तो जैसा कि हमारा ये पहला वीडियो है, तो पहले लेक्चर में मैं आपको सारे कंटेंट्स बताता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट में। तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से मैं स्टार्ट करूँगा एक्चुअल टॉपिक। तो जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पे 6 डिफरेंट टॉपिक्स है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसमें मुझे सब क्वेश्चंस स्टूडेंट क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर प्रोजेक्ट मैनेजर और कंस्ट्रक्शन मैनेजर डिफरेंट है क्या? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट? तो इसको आप एक एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल एक बिल्डर है, उसको एक बिल्डिंग बनाना है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाना है, और उसने 2 एम्प्लॉयज़ को हायर किया। एक है उसका प्रोजेक्ट मैनेजर और दूसरा है उसका कंस्ट्रक्शन मैनेजर। ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है उसका स्कोप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से कहीं ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर ज़्यादा काम करता है एज़ कम्पेयर टू कंस्ट्रक्शन मैनेजर। फॉर एग्जांपल अगर प्रोजेक्ट मैनेजर है तो उसके अंडर सपोज बिल्डिंग बनाना है, तो सबसे पहले आपको एक प्लॉट लेना पड़ेगा। वो प्लॉट का टेंडरिंग वगैरह प्रोजेक्ट मैनेजर देखेगा। फिर प्लॉट मिलने के बाद उस पर जो कंस्ट्रक्शन होगा वो भी इसके स्कोप में आएगा। देन कंस्ट्रक्शन होने के बाद पूरे उस बिल्डिंग के जो सारे फ्लैट्स है वो बिके या नहीं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जितना हुआ वो सब भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर आएगा। ठीक है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर अपना होगा उसके अंडर सिर्फ एक ही एक्टिविटी रहेगा, कंस्ट्रक्शन। उसको कंस्ट्रक्ट करके देना है बिल्डिंग। ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के बाद उसको कुछ पड़ी नहीं है कि वो कितने उसके फ्लैट्स सेल हुए या नहीं, वो सब से उसका मतलब नहीं है। उसको कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना है, कंस्ट्रक्शन अच्छे से हो रहा है कि नहीं वो ध्यान देना है, और उसको प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करना है। इसका रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट मैनेजर को होता है। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर का स्कोप कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अ कंस्ट्रक्शन मैनेजर। तो वही हमारा फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बेसिक्स देख लेंगे तो उसमें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अपने आप कवर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थ्रू नेटवर्क्स। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाते हैं, किसी भी एक बड़े प्रोजेक्ट को अलग अलग एक्टिविटीज़ में डिवाइड करके उसकी शेड्यूलिंग कैसे करते हैं, वो सब हम सेकेंड चैप्टर में देखेंगे। सेकेंड चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा जो थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर है, जिसको हम प्यार से प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक पर्ट बोलते हैं, एंड क्रिटिकल पाथ मेथड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर, ये चैप्टर्स समझ में आने के लिए आपको सेकंड चैप्टर आना चाहिए। ये इसका बेसिक्स है। सेकंड चैप्टर जो है इट इज़ बेसिक्स ऑफ थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर। ठीक है। एंड जो थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर है वो पूरा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का हार्ट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मतलब ये एकदम हार्ट है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का। मैं बोल रहा था ना कि गेट में क्वेश्चंस आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, तो इसमें से आएगा मोस्टली। पर्ट और सीपीएम से क्वेश्चंस आते हैं हमेशा मोस्टली। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड एंड फोर्थ समझने के लिए आपको सेकेंड समझना ज़रूरी है। ठीक है। तो इसलिए ये जो बेसिक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड चैप्टर अपने आप इंपॉर्टेंट हो गया। उसमें हम नेटवर्क डायग्राम वगैरह देखेंगे, वो मैं कवर करूँगा एकदम डीप में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक पर्ट। ये एक टेक्निक है, ये भी मैं आपको डिस्कस करूँगा कि कैसे करते हैं, क्या होता है ये। नेक्स्ट हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड, ये भी नेटवर्क एनालिसिस का टेक्निक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट फिफ्थ चैप्टर है हमारा रिसोर्सेज एलोकेशन। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, अवेलेबल रिसोर्सेज मतलब हमारे 5 M's ऑफ मैनेजमेंट। 5 M's मतलब क्या क्या? हमारा मनी, उसके बाद हमारा मैन पावर, उसके बाद हमारा मटेरियल, उसके बाद हमारा मशीन्स, एंड देन फाइनली हमारे मिनट्स। मिनट्स मतलब टाइम। ये जो 5 M's है इसको हम टोटल कंबाइन करके रिसोर्सेज बोलते हैं। तो रिसोर्सेज एलोकेशन में हम देखेंगे कि ये जो सारे 5 M's है इनको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, किस तरह से, ताकि हमारा प्रोजेक्ट पे उसका ऑप्टिमम आउटपुट मिले। ठीक है। तो इसमें हम रिसोर्सेज बेसिकली एलोकेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना सीखेंगे फिफ्थ चैप्टर में। देन उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है वो क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क्स। तो इसमें हम क्या सीखेंगे? क्रैशिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है? क्रैशिंग मतलब आपको जो आपका नेटवर्क का जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है,
प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपको कम करना है, इसको बोलते हैं क्रैशिंग। क्रैशिंग मतलब प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम करना। फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल्डिंग 1 साल में बन रही है, इट टेक्स 1 ईयर टू कंस्ट्रक्ट वन बिल्डिंग, लेकिन अगर उसके बिल्डर ने बोला कि नहीं मुझे इसको 10 महीने में बनाना है, तो क्या करना है? तो आप पूरा सब कुछ तो वापस से आप नई नई एक्टिविटीज़ तो नहीं वापस से डिसाइड करोगे ना, इसको ये वो। तो इसके लिए हम क्रैशिंग करते हैं। क्रैशिंग का मतलब बेसिकली ये मतलब है कि आपको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम करना है। तो अब प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैसे कम होगा? ऐसे तो कम नहीं होगा। सपोज आपको 1 साल का काम 10 महीने में करना है, तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम कैसे होगा? आपको उसके रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, आपको मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा। रिसोर्सेज इन शॉर्ट आपको लेबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 10 लेबर्स मिलके कोई काम अगर 10 दिन में कर रहे हैं, अगर आपको सेम काम 5 दिन में करना है, तो आपको 20 लेबर्स करने पड़ेंगे। सिंपल। तो क्रैशिंग का मतलब क्या है? आपको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम करना है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम कैसे करोगे? रिसोर्सेज बढ़ा के। अब रिसोर्सेज बढ़ाएंगे तो इसमें आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा। उसमें डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऐसे 2 पैरामीटर्स है। तो मैं बताऊंगा आपको इन डीप में क्या है। फिलहाल के लिए ऐसे समझो कि क्रैशिंग मतलब प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम करना और रिसोर्सेज बढ़ा के प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम करना। ठीक है। तो ऑल इन ऑल ये 6 चैप्टर्स है जो हमें कवर करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से मैं कवर करूँगा ये सारे चैप्टर्स एकदम डीप में। ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।